शुरू करने का समय आ गया है। मैं सर्वप्रथम आज के प्रमुख अतिथि हम सबके प्रिय बड़े भाई गिरजेश सिंह जी से आग्रह करेंगे कि मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। गिरजेश राजकिशोर सिंह सामाजिक कार्यों में हमेशा अपना अभिन्न सहयोग देते रहते हैं। हमारे गिरजेश सिंह जी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, कई जगह अपना नेतृत्व कर चुके हैं। हमारे बड़े भाई जितेंद्र पप्पू संखे जी से मैं आग्रह करूंगा कि मंच की शोभा बढ़ाएं। ये कि बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम में आज इन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने पटल के लिए थोड़ा समय दिया। हमारे बीच में सामाजिक कार्यकर्ता जिलेदार वर्मा जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि मंच की शोभा बढ़ाएं। जिलेदार वर्मा जी, वही सर, जब हम पूर्व में आ गए हैं तो निश्चित ही वही सर धनानी नगर का एक अपना एक इतिहास है, और धनानी नगर के इतिहास में अगर हम जाते हैं तो अरुण कुमार तिवारी, बड़ा अजीब नाम, लोग सोचेंगे ये कौन है, कहाँ से है, लेकिन करिया बाबा बोलेंगे तो सब जान जाएंगे। मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय अरुण कुमार तिवारी जी करिया बाबा को मैं चाहूँगा कि मंच पे आएँ और मंच की शोभा बढ़ाएं। इधर की जाए। अभी हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, और हमारे बीच में पत्रकार संघ के कई गणमान्य लोग हैं, और निश्चित ही मैं भी असमंजस में रहूँगा, तो मैं हमारे राम प्रकाश निराला जी से आग्रह करूँगा कि मंच पे आएँ। आइए आइए आइए, बोईसर पालघर पत्रकार संघ के अध्यक्ष राम प्रकाश निराला जी। हमारे बीच में पत्रकारिता जगत में अपनी एक ख्याति, चर्चित व्यक्तित्व और सामाजिक क्षेत्र में भी हर जगह पहुंचने वाले हमारे प्रिय बड़े भाई आदरणीय करोतिया जी भी हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि मंच पर आए, प्लीज आइए आइए। इतिहास कभी कभी लिखा जाता है, तो आज इतिहास लिखा जा रहा है। भारत का 75 वर्ष आज़ादी के प्रज्वलन की प्रक्रिया प्रारंभ करके जो हमारी दैनिक भारतीय सांस्कृतिक प्रक्रिया है वो करके फिर हम आगे कार्यक्रम, सम्मान का कार्यक्रम चालू करेंगे। और जो लोगों को थोड़ा कम समय है, जाना भी है, फिर प्रक्रिया दीप प्रज्वलन की मैं जो भी मंच के अतिथि हैं सबसे मैं आग्रह करूँगा कि एक बार जोर से जोर जला दें। चार हो जाएगा तो बढ़िया। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वृद्धस्वा मरुतः अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्ग्निः स्वाहा, श्रियोर्ज्योतिर्ज्योतिश्री नहीं ठीक है। आइए, हवाओं का काम है बहना, हम आग लगाने वाले हैं, लगाते ही रहेंगे।
देखिए जोत से जोत जला रहे हैं आप। ह्यों चंद्रमा मनसो जामिच्छसो श्रियो वजायतः श्रोताराक्षप्राणक्षं मुखां धगनीरजायतः दीपम् आघ्रायामि। एक भी चलता है। ठीक है, यहाँ ले थोड़ा बदल। अब मैं आज 15 अगस्त आज़ादी का 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हो रहे हैं। आज जो उत्सव है ये 76वां है, लेकिन चूंकि 75 वर्ष पूरे हो गए हैं इसलिए बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो मैं बताऊं, आज ये जो आयोजन हो रहा है ये 76वें वर्ष का आयोजन है, क्योंकि जब आज़ादी मिली थी और पहला वर्ष वो था तो स्टार्ट टू इंड एक प्लस हो जाता है, मैथमेटिक्स वाले समझ जाएंगे। और ये जो वर्ष गया है पिछले से आज तक, ये एक साल आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में निरंतर मनाया जाता रहा है। तो अंतिम के एक सप्ताह का दिन भारत सरकार ने इस तरह से बना दिया कि घर घर तिरंगा, और हर व्यक्ति, कोई सेल्फी में ले रहा है, कोई घर में ले रहा है, स्कूलों में, विद्यालय में, जहाँ जहाँ आप देखेंगे कहीं न कहीं हमारा देश तिरंगामय हो गया। और बड़ा ही सुंदर आयोजन रहा ये पूरे देश में। आज हम सबको ये याद आ गया कि हमारा तिरंगा क्यों बना, कैसे बना, ये आज़ादी हमें कैसे मिली, ये अवसर पूरा देश मना रहा है। इसीलिए केसीएन क्लब, नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब संस्था द्वारा यह आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें वार्षिक तौर पे जो क्लब के सदस्य गण कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और पिछले 15 दिन पहले 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था संगठन द्वारा। उसमें विभिन्न अलग अलग तरीके से सहायतार्थ कार्यरत पदाधिकारियों को और सामाजिक लोगों को सम्मानित करने के लिए यह मंच सजाया गया है। तो मैं सर्वप्रथम आज के अतिथियों के सत्कार के लिए मैं आग्रह करूंगा बबलू जी से कि आज के मुख्य अतिथि हमारे भाई गिरजेश सिंह जी का स्वागत मंच पे जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी के हाथ से करवाएं। मनोज यादव जी आप आगे आ जाइए। थोड़ा ऐसे ले लो तो फोटोग्राफर भी लेना है तो लोग भी खींच सकते हैं। फोटो लीजिए, एक आओ, एक आओ। यहाँ से हाथ लगाइए। हो गया। में हमारे जितेंद्र संके पप्पू भाई, उन्होंने फोन पे भी कहा था और अभी भी आते हुए उन्होंने कहा कि कहीं जाना है, तो मैं क्रमशः हमारे डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी से आग्रह करूंगा कि हमारे पप्पू भाई का स्वागत आपके हाथ से हो। पूरे देश के हर छोटे बड़े शहर में मनाया जा रहा है, तो निश्चित ही हर व्यक्ति सामाजिक तौर पर व्यस्त है।
समाज के लिए खुशियाँ लाते हैं, इनके लिए हर दिल बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगमन के लिए। कार्यक्रम है तो क्रमशः सम्मान का क्रम जारी ही रहेगा। अब मैं उनको जल्दी जाना है पप्पू भाई को, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी अभिव्यक्ति 2 मिनट कह के जाएं मंच पे। धन्यवाद सर। 15 अगस्त की सबको भारतीय जनता पार्टी गुलशन मंडल की तरफ से हार्दिक बधाई, अभिनंदन, स्वागत। आज ये जो छोटा सा प्रोग्राम आप देख रहे हैं केसीएन क्लब के माध्यम से हो रहा है, नंदन मिश्रा जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे याद करके उन्होंने बुलाया और आपसे मिलने का मौका मिला, हर बड़े व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस कैसा होना चाहिए, ये हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी ने आज एक बार वापस दिखा दिया कि हम जो चाहते हैं वो अलग से कुछ करके दिखाते हैं। केंद्र में घोषणा की हर घर तिरंगा, और हमारे भी 2-3 मीटिंग इस पे हुई कि ये कैसे पहुंचाया जाए लोगों तक, लेकिन हम भी अचंभित रह गए कि आज इतना बड़ा त्यौहार है, छोटे लोगों तक मतलब एकदम सामान्य घरों तक ये पहुंच गया। और ये बहुत आज खुशी का दिन है कि 13, 14, 15 3 दिन किसने सोचा नहीं था कि ये कानून बदल देंगे। कानून भी बदल दिया अमित शाह जी ने, कानून उसके लिए प्रेरित किया। 3 दिन झंडा फहरा रहेगा, अपने अपने घरों पे 3 दिन झंडा रहेगा। मतलब ये सब करने के लिए एक प्लानिंग चाहिए, और ये प्लानिंग मेरे ख्याल से हमारे यशस्वी पंतप्रधान ही कर सकते हैं। और उसने देखा आज आप जो 70 साल में नहीं हो सका वो 7 साल में, मतलब 10 साल के पीछे 1 साल, तो कई घटनाएं ऐसी घड़ी है आज हिंदुस्तान में कि जो नहीं सोच रहे थे कि इतिहास जमा हो गई या इतिहास में भी नहीं लिखा जाएगा, ऐसी बातें भी आज इतिहास में लिखी गई और इतिहास उसको दोहराएगा। ऐसी बहुत बड़ी बातें आज मोदी जी ने संभव की है असंभव से। तो यही आज जो हर घर तिरंगा हम जो योजना लाए मोदी जी ने, तो यही बात है कि हर आदमी के दिल में तिरंगा के प्रति एक भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होनी चाहिए। यही एक उद्देश्य था और यही उद्देश्य करने में वो सफल हो गया, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि आज के दिन जहाँ से भी देखेंगे हम हर घर तिरंगा लहराते हुए देख रहे हैं, और उसी माध्यम से आज जो संस्थाएं हैं, स्कूलें हैं, सब अपना तिरंगा लहराने के अलग अलग माध्यम से अलग अलग प्रेरणा होके अलग अलग कार्यक्रम रख के आज ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं, जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं उसका असम्मान कर रहे हैं। मतलब इतना बड़ा काम हमारे नंदन जी कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं आपको सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पे आए और ये प्रोग्राम को उल्लास से मनाने का प्रयास किया और करते रहेंगे। और यही चाहता हूँ कि ऐसे ही प्रोग्राम में आते रहे। हमारे पत्रकारगण जो है हर प्रोग्राम में न पक्ष न कुछ करते हैं, हर इंसान जो काम करना चाहता है समाज में उसको प्रेरित करते हैं। यही आप करते रहे। धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, जो के प्रिय पप्पू भैया, बड़ा प्यारा नाम होता है। आपने शुभकामनाएं दी, और एक बात उन्होंने कहा, देखिए कि जो कार्यकर्ता होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, पिलर को लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो मेरा मानना ही उस पक्ष में नहीं है। क्योंकि इस बिल्डिंग की, लोग कहते हैं ना मंजिल की तरफ चलते हैं और वो मंजिल कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की नींव सबसे ज़रूरी होती है। और आज समाज का जो भी कार्य होता है, तो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, पत्रकारिता जगत के लोग हैं, या किसी संगठन की नींव है, तो ये सभी उस सम्मान के हकदार हैं। और आज कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। हमारे मंच पे रोहित सिंह जी भी आ गए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज सुबह से ही काफ़ी दूर दूर तक कार्यरत रहे हैं,
हमारे भाई सुशील तिवारी जी हैं, मुकलेश गिरी जी हैं, संतोष मौर्या जी हैं और सभी सर हैं हमारे विद्यालय के आदरणीय सर, पत्रकारिता जगत के हमारे सभी मित्रगण भगत जी हैं। हाँ, तो सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लब के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है। अब मैं सम्मान के क्रम में हमारे जिलेदार वर्मा जी के स्वागत के लिए मैं आदरणीय हमारे क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी में निरंतर कार्यरत राम नगीना यादव जी से आग्रह करूंगा कि जिलेदार भैया का स्वागत आपके हाथ से हो। राम नगीना यादव जी का स्वागत हो उनका। समाज में निरंतर, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे कार्य में जिलेदार भाई एक ऐसा व्यक्तित्व है कि समाज में कहीं भी कोई काम होता है तो हर जगह पहुंचते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। मैं निश्चित ही उनके कार्यों से बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये सम्मान तो उनके कार्यों के लिए कहीं बहुत छोटा है। जिलेदार भाई ने समाज के लिए आज ऐसे काम किए हैं कि मैं बोल नहीं सकता। कोई ऐसा संगठन संस्थान नहीं है जहाँ उनकी सहभागिता नहीं रहती है। ऐसे व्यक्तित्व को जगह जगह सम्मान मिलना ही चाहिए। मैं सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहूँगा कि जब भी मंच सजे मैं जिलेदार भाई का सम्मान कर सकूँ। अभी सम्मान के क्रम में मैं एक और सम्मान, यहाँ हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक, किसी भी क्षेत्र में जब कार्य होता है तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, कहा गया है कि क्षेत्रीय देवताओं की पूजा की जाती है। तो निश्चित ही हमारे बाबा यहाँ बैठे हैं, धनानी नगर के एक क्षेत्र के एक शिला स्वरूप हम लोगों को एक ताकत मिलती है। धनानी नगर में हमें अगर कोई आवश्यकता है तो हम एक बड़े हौसले के साथ कहते हैं कि करिया बाबा वहाँ है, कोई टेंशन नहीं है। तो आज हमारे बीच में सम्मानजनक हम लोगों का एक दीवार बन के समाज में खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि उनका सम्मान हो और उनके सम्मान के लिए मैं हमारे गंगाधर जगुस्ते जी से आग्रह करूँगा कि करिया बाबा का सम्मान आपके हाथों हो। केसीएन क्लब के प्रदेश अध्यक्ष गंगाधर जगुस्ते जी सम्मान करेंगे करिया बाबा का। बाबा का सम्मान बाबा ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आज ये देशभक्ति का आयोजन। अभी बहुत सारे लोग ऐसे सामाजिक सहायता कार्य करते हैं। इसी में से हमारी बड़ी बहन जैसी जयंती महतो जी आज यहाँ पे हैं और केसीएन का कोई भी कार्यक्रम हो, अगर उनको पता चलता है तो बिना सोचे समझे वो पहले बोल देते हैं कि मैं रहूँगी। और आज वो हमारे बीच में हैं और आज हमें अवसर भी मिला है कि हम उनको सम्मानित करें। तो मैं आग्रह करूँगा कि मंच पर आएँ और उनको सम्मानित करने के लिए मैं मेश्राम जी से ही आग्रह करूँगा कि उनको आप सम्मानित कीजिए। और केसीएन क्लब के किसी भी वर्ष के कार्यक्रम में हो, आइए। शिव सिंह जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनारायण यादव जी क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी। जयंती महतो जी समाज में निरंतर कार्यरत, अपनी सेवा और अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आज अपना स्थान बनाया हुआ है। राजनीतिक तौर पे समाज में प्रसिद्धि प्राप्त है, फिर भी सामाजिक कार्य किसी भी तरह का हो वो अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराती हैं। अभी केसीएन क्लब के 26 जुलाई के कार्यक्रम में विशेष सेवा देने वाली एक संस्था विद्यालय अनिरुद्ध, श्री अनिरुद्ध इंग्लिश स्कूल, उनके प्रबंधक यहाँ उपस्थित हैं। उनका सम्मान उस दिन का रह गया था, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि उनका सम्मानित करें। राकेश, अच्छा सत्येंद्र यादव जी से मैं आग्रह करूँगा कि प्रबंधक जी का आप स्वागत करें।
श्री अनिरुद्ध विद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विशेष सहयोग उस कार्यक्रम में दिया और निरंतर ऐसे आपका सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। अभी सम्मान के ही क्रम में हमारे बीच में पत्रकारिता जगत से हमारे बोईसर पालघर पत्रकार संघ के अध्यक्ष निराला जी हैं, उनका स्वागत